दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में आपने कई तरह के बयान देखे होंगे जब नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन इन दिनों महाराष्ट्र में एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और चर्चा का विषय बना हुआ है महाराष्ट्र के सीएम का वर्षा बंगलो। वर्षा बंगलो की चर्चा इन दिनों महाराष्ट्र के सियासी हलकों में बहुत ज्यादा हो रही है। कारण सुनकर के आप चौंक जाएंगे। कारण है काला जादू और झाड़ फूक। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावों के दौरान और बाकी इस तरह भी नॉर्मली हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से नेता बयान देते हैं, लेकिन अब मामला जो है वो काला जादू, झाड़ फूक और बलि तक पहुंच गया है। आपको बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस सीएम बने 2 महीने के करीब हो गए हैं, ज्यादा ही होने वाले होंगे, और अभी तक वो महाराष्ट्र के जो सीएम बंगलो आवंटित किया जाता है सरकारी, उसमें नहीं गए हैं। अब इसको लेकर के जो शिवसेना यूबीटी नेता है संजय राउत, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सीएम हाउस में इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहां पर काला जादू, झाड़ फूक किया गया है। और तो और रेफरेंस देते हुए उन्होंने बताया कि जब कामाख्या मंदिर एकनाथ शिंदे गए थे तो गुवाहाटी में कई सारे जो है भैंसे जो है उनकी बलि दी गई थी, और उनके सींग जो है वो महाराष्ट्र के जो सीएम है, सीएम बंगलो है, वर्षा बंगलो, उसमें दफनाए गए हैं। अब ये बातें जो है निकलकर सामने आने लगी हैं, थोड़ी अलग अजीब सी बातें, क्योंकि सियासत में ऐसी बातें बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलती हैं, और इसीलिए लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये बात संजय राउत कहते नजर आए और कहा कि क्या कारण है, उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस नहीं जा रहे, और साथ ही साथ काले जादू की और झाड़ फूक की बात हो रही है। अब ऐसे में जब इस तरह के बयान आएंगे तो जाहिर तौर पर जब सवाल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से पूछा जाएगा तो उनका भी जवाब आएगा, और उनका भी जवाब आया है दोस्तों। वो भी मैं बताऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है, लेकिन डिटेल से पहले इस बात को समझिए कि संजय राउत पहले क्या कह रहे हैं। संजय राउत कह रहे थे कि कामाख्या मंदिर का जो उनका विजिट था, गए थे एकनाथ शिंदे, उस दौरान गुवाहाटी में भैंसों की बलि दी गई और उनके जो सींग है वो यहाँ ला करके वर्षा बंगलो में वहां पर जो है वो दफनाए गए। और कारण ये था कि एकनाथ शिंदे के अलावा कोई और सीएम ना बन सके, अगर बन भी जाए तो टिक ना सके, इसीलिए तमाम चीजें जो है की गई हैं। तो ये बातें अब निकल के सामने आ गई। अब जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि क्या ऐसी कोई बात है जो कही जा रही है, संजय राउत की तरफ से जो कहा जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कहा कि इस तरीके की बातों पर मेरे जैसे स्तर का आदमी प्रतिक्रिया ना ही दे तो बेहतर होगा, नहीं भी देना चाहता। लेकिन फिर भी उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और वो एग्जाम के बाद जो है वो वर्षा बंगलो में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि संजय राउत ने ये भी कहा था कि वर्षा बंगलो में तोड़फोड़ की जा रही है, खुदाई की जाएगी वहां पर, उसके बाद उसको वापस से उसमें चेंजेस किए जाएंगे, उसके बाद वो वहां पर जाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि थोड़ी बहुत बदलाव किए जा रहे हैं और थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे, उसके बाद वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जो भी दावे झाड़ फूक, टोना टोटका या फिर बलि को संबंधित में जो कहा गया उसको खारिज कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने, और कहा कि इस तरीके के बयान पर वो प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहते। अब दोस्तों, जब यही बात एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो एकनाथ शिंदे ने भी जवाब दिया, क्योंकि सीधे तौर पर जो ये बातें हैं वो एकनाथ शिंदे से ही जुड़ती हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि इन सब बातों की एक्सपर्टीज जो है वो संजय राउत के पास है, और इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनसे ही पूछिए, ज्यादा उनको पता होगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों, एग्जैक्टली तो पता नहीं, तो इस तरीके से कुछ उन्होंने बयान दिया हुआ है। तो यानी दोनों ही नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन ये चर्चा सुगबुगाहट ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि दोस्तों देखिए, शिवसेना एक ही रही है पहले, और जितने भी नेता हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में हो, ये तमाम नेता एक ही शिवसेना का हिस्सा हुआ करते थे। भले पार्टी अलग अलग हो गई हो, लेकिन ये तमाम नेता एक दूसरे संपर्क में रहते हैं, बातचीत होती रहती है, और कुछ कुछ चीजें जो है वो बाहर आती रहती हैं। और ऐसे में अगर संजय राउत ये बात कह रहे हैं तो कितनी सही है दावा या गलत है, वो तो आने वाले वक्त में अगर खबर आई तो मालूम चली जाएगी। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि संजय राउत ने कहा था कि सीएम बंगलों में तोड़ फोड़ होने वाली है, खुदाई हो सकती है, कुछ चेंजेस किए जाएंगे। उस बात को लेकर के ये बात कंफर्म होती नजर आ रही है कि चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। लेकिन ये चेंजेस क्या उसी वजह से है जैसे संजय राउत कह रहे हैं, या फिर नॉर्मली आदमी शिफ्ट होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस करता ही है घर में जाने से पहले, या उसके रिगार्डिंग चेंजेस है।
तो अब ये सवाल जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में घूम रहा है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि सियासत में बड़े-बड़े नेता जब टोना टोटका, काला जादू, बलि, भैंसों की सींग, जब ये सब बातें निकलती हैं तो चर्चा जोरों पर होती है कि आखिर इन बातों में सच्चाई है या नहीं है। अब दोस्तों देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने तो साफ तौर पर कह दिया कि उनकी बिटिया जो है उनका बोर्ड का एग्जाम है और बोर्ड के एग्जाम के बाद वो शिफ्ट करेंगे, इसीलिए वो अभी तक शिफ्ट नहीं किए हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस लगातार जो है इन दिनों, चाहे दावोस जा रहे हो, चाहे मुंबई जा रहे हो, महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह जा रहे हैं इन दिनों लगातार, क्योंकि सीएम है पर तमाम योजनाएं इस समय चल रही हैं, उसको लेकर के मीटिंग्स भी हो रही हैं। और ये मामला जो है संजय राउत जो उठा रहे हैं, ये अब महाराष्ट्र के जितने भी अखबार है, रीजनल पेपर है या यहाँ के जो लोकल पेपर है, उसमें हेडलाइन बन रहे हैं, क्योंकि ये हेडलाइन है ही इतनी दिलचस्प कि सीएम के वर्षा बंगलों में अगर टोना टोटका या इस तरीके से चीजें की जा रही हैं, तो फिर वो अपने आप में लोगों की नजर में आता है और इस तरह की बातें जो है वो कानों कान ज्यादा तेज फैलती हैं कि क्या ऐसी चीजें भी की जा रही हैं। तो इसीलिए ये बड़ी ही अजीब सी भी कह सकते हैं, दिलचस्प भी कह सकते हैं, अतरंगी भी कह सकते हैं तरह की खबर है। और इसीलिए हमने ये खबर जो है आप तक पहुंचाई, क्योंकि ये लगातार जो है लगातार ये खबरें छन छन के आती चली जा रही है। हालांकि संजय राउत जो बातें कह रहे हैं, दावे कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन दोनों नेताओं ने, जो देवेंद्र फडणवीस ने कारण बताया कि क्यों नहीं शिफ्ट हुए हैं और इस बात पर बयान देने से भी मना कर दिया, और एकनाथ शिंदे ने भी सिरे से खारिज कर दिया इस बात को। तो ये दोस्तों जो है पूरी डिटेल थी। आपको बता दें कि इस समय महाराष्ट्र में जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें लगातार आती रहती हैं, और उसको लेके भी एकनाथ शिंदे ने जो है वो बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। और जहां तक बात रही सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की कि वो सीएम बन गए, मैं डिप्टी सीएम बन गया, इस पर उन्होंने कहा है, जो पहले भी कहते रहे हैं कि वो लाडली बहन योजना के बाद वो महाराष्ट्र के सारी बहनों के भाई बने हैं, वो ज्यादा पद बड़ा होता है, इस तरह की तमाम जो बातें वो पहले भी कहते रहे वो कहते आए हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि तमाम नेताओं के द्वारा, जो नेता बड़े नेता है, सीनियर नेता है, उनके द्वारा छन छन के खबर आती रहती है कि किस कदर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच इन दिनों जो पहले जैसी जो व्यवहार होता था उनके बीच में उस तरीके से नहीं रहा है। कुछ दूरियां आई हैं, कुछ खाई खिंची है, कुछ लाइनें खिंची हैं दोनों के बीच में, और कई बार देखा गया कि दोनों अक्सर एक जगह पर नजर भी नहीं आ रहे, बैठक मीटिंग में भी साथ नजर नहीं आते, और इसीलिए ये बातों को हवा जो है और भी ज्यादा मिल रही है। तो ये दोस्तों पूरी अपडेट थी महाराष्ट्र के सियासत की। और आपको बता दें कि इन दिनों एकनाथ शिंदे भी जो है वो लगातार शहरी विकास को लेकर के काम कर रहे हैं। कल कुछ परियोजनाओं को लेकर के भी कुछ मीडिया से मुखातिब हुए थे, जहां उन्होंने ये सारी बातें कही थी। उनसे लगे हाथ ये सवाल ही पूछ लिया गया जो संजय राउत कह रहे थे। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो आए दिन इवेंट्स पर हर जगह पहुंचते हैं। तो संजय राउत ने जब कल बयान दिया तो उसके बाद उनसे भी पूछ लिया गया, क्योंकि वो भी मिले, तो दोनों के रिएक्शन जो है इस मसले पर, इस मामले पर आ गए, और जो हमने आपको बता दिया। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।